हेलो दोस्तों, प्लस वन के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। दोस्तों, आप मुझसे कई सारी सोशल मीडिया वेबसाइट से जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप। ये सब माध्यमों के जरिए आप मुझसे जुड़ सकते हो। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है एलईडी के ऊपर। आप में से शायद कई सारे लोग एलईडी पे काम करते रह गए, एलईडी टीवी का काम करते रह गए, एलईडी रिपेयरिंग का काम करते रह गए। तो ये एलईडी क्या है, आप में से कई सारे लोगों को शायद मालूम है और कई सारे लोगों को नहीं मालूम है। तो मैं बता दूं, एलईडीज जो रहती है वो इस टाइप की लाइट्स आती है छोटी छोटी। उसमें भी कई सारे अलग अलग प्रकार रहते हैं। प्रकार में तो हम लोग अलग से बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं पहले बता दूं कि एलईडी का जो प्रयोग रहता है आजकल हम लोग बहुत सारी जगह पे करते हैं। एक छोटे से छोटे डेकोरेशन से लेकर बड़े से बड़ी जो चीज़ें रहती है आजकल, उसके अंदर हम लोग एलईडी का प्रयोग करते हैं। घर के अंदर जो रोशनी हम लोग जो ट्यूबलाइट की जगह पे आजकल एलईडी लाइट्स का यूज़ करते हैं। घर के डेकोरेशंस के लिए भी हम लोग एलईडीज़ का यूज़ करते हैं। इवन बिल्डिंग्स के बाहर, बंगलोज़ के बाहर कोई डेकोरेशन, मॉल के बाहर अगर आप देखोगे तो अलग अलग चमचमा के लाइट आपको नज़र आती है। ये भी सब एलईडी की बदौलत ही रहती है। वो तो चलो दूर की बात होगी। आप लोग जो अभी गैजेट यूज़ कर रहे हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो मोबाइल के अंदर, जो टीवी के अंदर, जो स्क्रीन के अंदर, जो लैपटॉप के अंदर, जो कंप्यूटर के अंदर जो स्क्रीन जो रहती है वो भी आजकल एलईडी की आने लगी है। तो ऐसे होम अप्लायंसेस में कई सारी जगह पे एलईडी का प्रयोग होता है। अगर आपने बुर्ज खलीफा फिजिकली देखा रहेगा तो ठीक है, वरना आपने न्यूज़ चैनल में तो देखा ही रहेगा। उसके पर भी आप देख सकते हैं कि हर बार कुछ नई नई चीज़ों वो लोग प्रिंट करते हैं। तो ये भी बेसिकली जो दिखाई देता है वो एलईडी की वजह से आपको दिखाई दे रहा है। आजकल के जो लेटेस्ट स्टोर्स, मॉल वगैरह में जाते हो तो वहाँ का जो डेकोरेशन रहता है, इनर लाउड, आउटर लाउड जो रहती है, तो ये सब जो चीज़ें रहती है लाइट्स की, वो सब एलईडी से ही ज़्यादातर बनाई हुई रहती है। हम लोग इतने सारी बात करें तो शादी ब्याह को क्यों छोड़ दे। तो बेसिकली इन मौक़ों में भी आप जाओगे तो वहाँ पे एलईडी लाइट से ही ज़्यादातर चीज़ों में डेकोरेशन किया जा सकता है। चलिए, ये तो चलो बहुत दूर की बात हो गई। अभी तो हम लोग वेरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स पे आ रहे हैं। वेरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब जूतों के अंदर, कपड़ों के अंदर, हाथ की घड़ी के अंदर, हर चीज़ में हम लोग एलईडी को लाइट ला रहे हैं। तो ये जो एलईडी लाइट्स आती है, चलो ये वेरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स को ठीक है, हम लोग ऑटोमोबाइल्स के अंदर भी एलईडीज आजकल आ रही है। पहले आपने देखे रहेंगे जूने जूने स्कूटर्स या गाड़ी वगैरह आती है तो उसमें बल्ब रहता था। अभी वो सब निकाल के एलईडीज़ का प्रयोग किया जाता है। इवन हम लोग स्ट्रीट में, यानी कि रस्तों में चलते तो जो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह जो रहती है उसके अंदर भी आजकल एलईडीज़ का ज़्यादातर प्रयोग होता है। कई सारे रीज़न से एलईडी को यूज़ करने, जैसे कि लो मेंटेनेंस, क्वालिटी अच्छी रहती है, लाइट्स की रोशनी अच्छी देता है, प्लस लो मेंटेनेंस की वजह से कॉस्टिंग उनका कम हो जाता है, प्लस ये बहुत ज़्यादा चलता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ट्रेडिशनल बल्ब। तो इस वजह से कई सारी जगह पे लोग एलईडी का प्रयोग करने लगे। करेक्ट। तो ये जो एलईडी है वो किसने बनाया, वो कैसे बनाया, और उसके कितने प्रकार है, तो ये जो चीज़ें हैं आज हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले। तो कई सारे लोगों ने इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके इन्वेंशन किया है। आज कौन से स्टेज पे हम लोग पहुँचे, ये सब पूरी जो चीज़ें हैं आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। जानकारी के लिए बता दो, हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट के लिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ऑटो कैड, एम्बेडेड सिस्टम्स, प्रोग्रामिंग, इंडक्शन रिपेयरिंग, टैली, एडवांस एक्सेल जैसे कई सारे कोर्सेज हम लोग ऑलरेडी शुरू कर दिए। और भी बहुत सारे हम लोग नए नए कोर्सेज शुरू करने वाले। ये सब कोर्सेज करने के लिए आपको खाली मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, या अगर कंप्यूटर या लैपटॉप के जरिए करना चाहते हो तो www.pluspointonline.com ये वेबसाइट में विजिट करके आप आसानी से ऑनलाइन कोर्सेज सीख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर खाली हाई का मैसेज डाल दिया तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, जो हमें हिस्ट्री की बात कर रहे थे एलईडी के, तो उससे पहले हम लोग समझना पड़ेगा कि रोशनी की हिस्ट्री क्या है। यानी आपको जो रोशनी, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग को जो रोशनी मिलने की जो शुरुआत हुई थी, लगभग 1800 के दशक में मिलने की शुरुआत हुई थी। वो भी एक कैंडल के जरिए, यानी कि मोमबत्ती का इनोवेशन। तो मोमबत्ती का इनोवेशन लगभग 1800 के दशक में किया गया था। उसके बाद आए 1810 के आसपास लालटेन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ऑयल गैस लैम्प, इंग्लिश में उसको बोला जाता है, इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद में लगभग 1870-80 के दशक में हम लोग नॉर्मल जो आज बिजली का जो बल्ब आपको मालूम रहे उसको इस्तेमाल करना शुरू किया था। लगभग 1930 या 40 के दशक में फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स का प्रयोग करना चालू किया था। यानी आपके घरों में जो अभी ट्यूबलाइट्स आती थी उसका जो इस्तेमाल है लगभग 1930s के आसपास शुरू किया गया था। उसके बाद लगभग 1970-80 के दशक में CFL लाइट का प्रयोग किया गया, जो कि मैंने CFL के ऊपर एक अलग से एक वीडियो भी बनाया है, उसकी सर्किट के ऊपर, उसके काम करने के तरीके के ऊपर। नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंत में उसका लिंक भी ज़रूर डाल दूंगा। तो CFL की जो शुरुआत हुई थी लगभग 1970-80 के दशक में हुई। और जो एलईडी बल्ब जो आजकल हर जगह पे कॉमन है, आपके घरों में भी शायद रहेगा, स्ट्रीट लाइट पे गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है, गवर्नमेंट भी इसको ज़्यादा प्रेरित करी है वापरने के, क्योंकि बेसिकली ये क्या है कि जितने भी चीज़ें पहले से लेकर अब तक हम लोग ने देखी है
उसमें से सबसे लोएस्ट मेंटेनेंस की चीज़ है, सबसे कम रोशनी लेता है, ज़्यादा चलता है, इसलिए ज़्यादातर जो रिसर्च है वो उसके ऊपर ज़्यादातर आजकल किया जा रहा है। इसकी जो शुरुआत हुई थी लगभग 2006-2007 में, एक आम इंसानों के लिए इसकी जो शुरुआत की गई थी। हालांकि रिसर्च कहाँ से चल रहा था और कभी सक्सेसफुल हुआ वो तो हम लोग देखेंगे आगे इस वीडियो में। तो उसकी भी शुरुआत कर लेते हैं। लगभग 1907 के दशक में एक ब्रिटिश एक्सपेरिमेंटर जिनका नाम था हेनरी जोसेफ, उन्होंने एक ऐसी चीज़ नोटिस की थी, खाली नोटिस की थी, अभी तक कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था। इन्होंने पहली बार ऐसा कुछ चीज़ देखा था कि सिलिकॉन कार्बाइड क्रिस्टल के ऊपर एक 10 वोल्ट जब भी डाले जाते हैं तो वो येलो कलर की एक रोशनी उत्पन्न करता है, यानी कि येलो कलर की जो लाइट है वो पैदा करता है। इन्होंने सबसे पहले खाली नोटिस किया था और इन्होंने इनके जो व्याख्यान वगैरह रहते हैं उसमें लिखा हुआ था, उनकी बुक्स वगैरह में लिखा हुआ था। हालांकि इस पर कोई पेटेंट या ऐसा कुछ उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा आविष्कार ये साबित हो सकता है करके। उसके बाद लगभग 20 साल तक किसी ने उसको उस टॉपिक को छेड़ा ही नहीं, किसी ने इस टॉपिक पे ज़्यादा रिसर्च नहीं किया। लेकिन लगभग 1927 के आसपास एक रशियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओलेग व्लादिमीरिच लोरसेव, ऐसा एक प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है कि कुछ मिस्टेक है क्योंकि रशियन नाम है। तो इन्होंने 1927 के अंदर एक पब्लिश किया था पेपर, जिनका व्यूरन यानी कि जो लाइट इफेक्ट जो था उसके ऊपर उन्होंने कुछ एक लेखन प्रस्तुत किया था, जिन्होंने उसमें बताया गया था कि एक करंट को अगर एक डायोड के इसमें से पास किया जाता है तो उसमें से कुछ रोशनी उत्पन्न होती है। जस्ट उन्होंने इतना एक लेख उसके ऊपर प्रसारित किया था, जिनका इस लेख का नाम जो था ल्यूमिनस कार्बोरेंडम डिटेक्टर एंड क्रिस्टल के साथ प्रभाव का दोलन। इस प्रकार से इन्होंने एक लेखन जो है प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने बताया था एक प्रकार की रोशनी के बारे में और साथ ही साथ एक प्रकार की रेडियो एक्टिव लाइट के बारे में उन्होंने बताया गया था, जिसको आज हम लोग इंफ्रारेड लाइट के नाम से पहचानते हैं। उन्होंने एक जस्ट रिसर्च नहीं किया था, उन्होंने कुछ एक ये जो इनोवेशन है उसको एक प्रपोज किया था, एक वर्किंग थियरी उन्होंने उसके ऊपर बनाई थी। इसके बाद लगभग 1936 के अंदर जॉर्ज डेस्टियाओ ने देखा कि एक जिंक नामक जो जिंक सल्फाइड जो रहता है उसके पाउडर के अंदर अगर मैं कुछ इलेक्ट्रोलाइट फील्ड का अप्लाई करता हूँ और उसके अंदर कुछ रोशनी मतलब कुछ चीज़ों को मिक्स करता हूँ तो उसके अंदर से एक रेडियम नाम का पदार्थ बनाया जा सकता है, यानी कि एक प्रकार की रोशनी निर्माण की जाती है, रेडियम, जिसको आज हम लोग पहचानते हैं। इनकी जो शुरुआत, हालांकि इसका और एलईडी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये बताना ज़रूरी था कि रेडियम भी उसी दरमियान जो है रिसर्च में लाया गया था। हालांकि रेडियम की पूरी थियरी अलग है, रेडियम का जो प्रोसेस है वो पूरा अलग है। उसका लगभग 1951 के अंदर आप लोगों ने ये मेरा वीडियो तो देखा रहेगा, जो कि ट्रांजिस्टर की हिस्ट्री के ऊपर मैंने पूरा बनाया है। इसके अंदर जो जर्मेनियम ट्रांजिस्टर्स वगैरह कैसे काम करते थे इसके ऊपर पूरा एक जो रिसर्च है वो 1951 में पब्लिश किया गया। आज जो आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, जो टीवी यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर आईसीज वगैरह हर जगह पे आज ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया जाता है। तो ट्रांजिस्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो साबित की गई थी एक प्रकार की टेक्नोलॉजी, जो आज भी हम लोग कई सारी जगह पे हम लोग और एकदम क्या बोलते हैं मोस्ट वांटेड टेक्नोलॉजी मानी जाती है 1951 में जिसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद लगभग 1955 के अंदर एक साइंटिस्ट है जो कि रेडियो कॉर्पोरेशन अमेरिका में काम करते थे, जिनका नाम था रॉबिन ब्रैंडस्टीन। ये रॉबिन ब्रैंडस्टीन ने एक ऐसा पाया कि एक सिंपल डायोड में से जब भी करंट को पसार किया जाता है तो इसमें से इंफ्रारेड लाइट निर्माण होती है। तो इन्होंने जस्ट ऐसा एक प्रकार से रिपोर्ट बनाया गया था इंफ्रारेड लाइट के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर जो गहरा अध्ययन जो किया था वो 1961 में गैरी पीटरमैन और बॉब बेरडिन, जिन्होंने टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के एक प्रकार के फाउंडर के स्वरूप में काम कर रहे थे, इन्होंने एक ऐसा रिसर्च किया कि गैलियम आर्सेनाइड के अंदर एक प्रकार का जब भी करंट दिया जाता है तो उसमें से इंफ्रारेड लाइट का निर्माण किया जा सकता है। जब भी हम लोग करंट देते हैं, जब भी मतलब जितनी बार हम लोग करंट देंगे तो उसमें से एक इंफ्रारेड लाइट एक बाहर प्रस्तुत होती है। और ये रिसर्च बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ क्योंकि आज हम लोग हर जगह पे इंफ्रारेड लाइट का यूज़ करते हैं। आपको मालूम है कि जो हमारे टीवी के रिमोट कंट्रोल्स रहते हैं बहुत सारी जगह पे इसका इस्तेमाल किया था, सैटेलाइट्स के अंदर भी इंफ्रारेड लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, हमारे कैमरास के अंदर भी इंफ्रारेड लाइट रहती है। तो इनका जो रिसर्च हुआ था 1961 में, ये एक प्रकार की एलईडी है लेकिन ये इंफ्रारेड, जो इसका स्पेक्ट्रम यानी कि जिसकी जो रोशनी है हमें एक हमारी आंखों से नहीं दिखाई देती, इस प्रकार की जो लाइट का रिसर्च किया गया था वो उन्होंने 1961 में रिसर्च किया गया और इसके ऊपर उन्होंने पेटेंट भी दाखिल किया था। और ये पेटेंट के आधार पर इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे रिसर्च आगे बढ़ाए थे।
इसके बाद लगभग 1962 के अंदर यानी कि अगले ही साल निक हॉलोनाइट जूनियर जिन्होंने एक आविष्कार किया था लाल कलर की लाइट का। यस, ये सबसे पहली एलईडी थी जो लाल कलर की रोशनी में काम करती थी और ये स्पेक्ट्रम जो था यानी कि ये जो रोशनी थी हमारी आंखों पे दिखाई देने वाली रोशनी थी। तो ये एक्चुअल में माना जाए तो 1962 से इसकी जो डेवलपमेंट करने की शुरुआत हुई थी, ये एलईडी की जो शुरुआत हुई थी वो 1962 से एक तरीके से माना जाता है कि उनकी हुई थी, क्योंकि इसके पहले जो रिसर्च हुआ था वो हमें दिखाई नहीं देता था। इंफ्रारेड लाइट पे ज़्यादातर रिसर्च हुए थे और एक जो है मतलब जो स्टार्टिंग में मैंने बताया 1907 में जो कि जोसेफ हेनरी ने बनाया था, लेकिन वो रोशनी जो है येलो कलर की थी और बहुत ही कम रोशनी थी, बहुत ही कम पावर की रोशनी थी, इस वजह से ज़्यादा वो नॉलेजेबल नहीं थी और उस समय इतने कुछ साइंटिस्ट थे भी नहीं कि उसके ऊपर कुछ और ज़्यादा रिसर्च कर पाए। लेकिन ये जो 1962 में निक हॉलोनाइट जूनियर ने जो रिसर्च किया वो वाकई में बहुत ही कामयाब रहा और ये जो था लाल कलर की जो लाइट है एलईडी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ये विजिबल लाइट थी। ओके, इसके बाद लगभग 10 साल के बाद यानी कि 1972 के आसपास जॉर्ज कारफ्रोल्ट, ये इन्होंने एक ग्रेजुएट स्टूडेंट थे बेसिकली, इन्होंने एक ऐसा इनोवेशन किया कि फर्स्ट येलो एलईडी लाइट यानी कि इन्होंने एक येलो कलर की एक एलईडी लाइट का निर्माण किया गया था और जो लाल कलर की लाइट जो निक नायक ने जो बनाया था लाल कलर की लाइट, ये कम रोशनी प्रदान करती थी, तो इन्होंने और भी ब्राइटर और भी ज़्यादा रोशनी प्रदान कर सके इस प्रकार की लाइट का निर्माण किया था रेड कलर में, और साथ ही साथ येलो कलर की लाइट बनाई थी वो तो अलग से ही। तो इनका ये रिसर्च बहुत ही काबिल तारीफ था। इसके बाद लगभग 1972 के अंदर एक वायलेट कलर की यानी कि ब्लूइश कलर की एलईडी लाइट का निर्माण किया गया। इसके बाद थॉमस पी पार्शल ने एक हाई ब्राइटनेस एलईडीज़ का निर्माण किया गया था 1976 में, जिसका जो इस्तेमाल करते थे वो फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के लिए हम लोग आज की तारीख में भी करते हैं। आजकल जो आप कम्युनिकेशन देखते हो, आपका जो टीवी चल रहा है, दूरदर्शन चल रहा है, आपका मोबाइल का जो चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है, ये जो सब चीज़ें चल रही है वो फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रही है। तो जो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया था हाई ब्राइटनेस लाइट एमिटिंग डायोड का, और 1976 में इन्होंने जो कि थॉमस पार्शल ने जिसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए यानी कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट करने के लिए इन्होंने इसका रिसर्च किया हुआ था। इसके बाद सूजी नाकामुरू जो कि निकिया कम्युनिकेशन के अंदर काम करते थे, जिन्होंने फर्स्ट ब्लू एलईडी लाइट बनाई गई। हालांकि बहुत एक्सपेंसिव थी, एक आम इंसानों के बस की बात नहीं थी। इसका जो इस्तेमाल है उस ज़माने में जो रेड कलर निकला है, ब्लू कलर निकला है या येलो कलर की जो एलईडीज़ आई थी, ये बहुत ही एक्सपेंसिव मानी जाती थी और 1994 में कमर्शियल पर्पज़ के लिए लाई गई, क्योंकि तब तक खाली प्रोफेशनल जगह पे ही इसका इस्तेमाल किया था। कोई सिग्नल देने के लिए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही एक्सपेंसिव जगह रहेगी, वहाँ पे एलईडी का प्रयोग होता था। लेकिन 1994 के बाद में इसको कमर्शियल के तौर पर भी लाया गया। तो इनका जो निर्माण किया था ब्लू एलईडी लाइट का, तो जो सूजी नामाकू ने निर्माण किया था 1979 के अंदर। तो ये था छोटा सा हिस्ट्री। अगर मैं हिस्ट्री की दोबारा एक बार दोहरा दूँ, अच्छी तरह से आपको बताने की कोशिश करूँ, तो लगभग 1907 के दशक में हेनरी जोसेफ ने डिस्कवर किया था कि एक प्रकार की येलो कलर की रोशनी को, लेकिन हालांकि उसको 20 साल तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। 20 साल के बाद एक रशियन साइंटिस्ट जो थे, जिन्होंने एक फॉर्मल वर्ड को खाली बताया कि इस तरीके की एक पहली एलईडी लाइट जिस बनाई जा सकती है, जिसने इंफ्रारेड लाइट के बारे में कुछ एग्जांपल दिए थे, नोट्स बताए, आर्टिकल्स बनाए थे। इसका लगभग 1951 में ट्रांजिस्टर का डेवलपमेंट हुआ। 1961 में जो पिटमैन है या जेम्स बर्डी है, उन्होंने फर्स्ट एक प्रकार की इंफ्रारेड लाइट बनाई थी और उसका पेटेंट जो है दाखिल किया था। इसके बाद में निक हॉलोनाइट जूनियर ने सबसे पहला रेड सेप्टन का लाइट यानी कि लाल कलर की एलईडी का प्रयोग किया गया, लाल कलर की लाइट को डेवलप किया गया। उसके बाद में एक हाई एफिशिएंट हाई ब्राइटनेस एलईडी का क्रिएशन हुआ था 1976 के अंदर। 1994 के अंदर लगभग कॉमर्शियल पर्पस के लिए सूजी नामाकू ने प्रेजेंट किया सबसे पहला ब्लू एलईडी लाइट। यस, ब्लू एलईडी जो लाइट है वो 1994 में कॉमर्शियल पर्पस के लिए लाया गया। इसके बाद करें 1995, अभी 2012, 2016, 2018, अभी हम लोग 2020 की तरफ जा रहे हैं। तो अभी जो है टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते गया।
क्योंकि इसके बाद 1995 के अंदर एक फॉर्मल जो है फ्लोरेसेंट एलईडी लाइट लाई गई। उसके बाद में एलईडी मैन्युफैक्चरर्स ने काफ़ी अच्छा पावर दिखाया। 2012 के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होम अप्लाइंसेस के रिलेटेड जो है 2012 के अंदर एलईडीज़ को प्रयोग करना शुरू किया। और अभी अगर बात करें तो हम लोग आजकल एलईडी लाइट्स हम लोग हर जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे घरों के अंदर, हमारे कार के अंदर, हमारे मोबाइल्स के अंदर, हर जगह पे। और इतना डिजिटलाइज कर दिया गया है कि हम लोग हमारे मोबाइल के ज़रिए एलईडी लाइट्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ऐसी भी चीज़ें आने लगी और आगे फ्यूचर में क्या मालूम क्या क्या आने वाली, शायद उसको पावर देने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो अपने आप ही चले। वैसे भी यस, ये वैसे भी है जिसको हम लोग ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग है ना, OLEDs जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो वैसे भी रोशनी आने वाली कि आपको पावर भी ना देनी पड़े और लाइट भी चमके। यस, वैसा भी पॉसिबल है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे फ्यूचर में आती रहेगी। आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में, ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या लग रहा है आपको इस वीडियो के बारे में। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए वीडियो को, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।